नमस्कार दोस्तों देश का माहौल भले ही तनावमय हो, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ तनाव वाले लम्हों के बीच में ही हम काटने की मशक्क़त करें तो ये कई बार मुमकिन नहीं लगता। थोड़ा सा लीक से हट के भी चलना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लायक बनी रहती है और दिलचस्पियों का मरकज़ जो है वो हमारे हाथ से नहीं जाता और हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक धरना आंदोलन यहाँ तक सीमित नहीं है। बहुत कुछ है ज़िंदगी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक शख्स के बारे में। नाम है धर्म सिंह देओल। शायद आप नाम सुनते ही ये कहें कि ये नाम अनसुना है, कोई ख़ास उपलब्धियाँ दर्ज नहीं है, लेकिन मित्रों ये उस शख्स का नाम है जिसके खाते में ढेरों उपलब्धियाँ दर्ज हैं। ढेरों उपलब्धियाँ। ढेरों से मेरी मुराद है कि वो एक वक्त था जब विश्व के सबसे खूबसूरत अभिनेताओं का आकलन हुआ था, तो 10 जो टॉप 10 थे, टॉप 10 में वो धर्म सिंह देओल नाम का शख्स भी था, जिसे हम लोग अभिनेता धर्मेंद्र के रूप में जानते हैं। धर्मेंद्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं मित्रों। इसको आमतौर पे एक ही मैन के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाता है। ही मैन की इसमें पुरुषत्व जो है, पौरुष जो है वो इसमें झलकता है। इसके हाव भाव में लगता है कि ये आदमी वाकई एक पौरुष वाला आदमी है, जो जूझना भी जानता है, संघर्ष करना भी जानता है, हालात से भी, ज़िंदगी से भी। और उसने ज़िंदगी को हमेशा हल्के में लिया हुआ ऐसा भी नहीं है। उसने गंभीर भूमिकाएं भी निभाई हैं, लेकिन साथ साथ उसने गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ ऐसी भूमिकाएं भी निभाई हैं जिनका मकसद कुछ उपलब्धियां, विशिष्ट उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज करना भी था, और अपने जिस व्यवसाय से, जिस प्रोफेशन से, जिस प्रोफेशनल एथिक के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ विशिष्ट उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज करना उसका मकसद रहा है। मित्रों, ज़िंदगी जीने के कई सलीके होते हैं। एक है कि आप विवादों में घिरे रहें। विवादों में घिरकर ज़िंदगी जो है वो कहीं एक तरफ लगती नहीं है। लेकिन मैं एक जो विशेष बात से इसकी प्रभावित होता हूँ कि ज़िंदगी में 2 शादियाँ हुई। एक श्रीमती प्रकाश कौर से, तब श्रीमती नहीं थी जब शादी हुई थी, उनसे हुई। उनसे अच्छे बच्चे संतानें भी सामने आईं। और दूसरी शादी प्रख्यात नृत्यांगना और अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ हुई। हेमा मालिनी के साथ शादी शायद 1980 में हुई थी, और श्रीमती प्रकाश कौर इनकी ज़िंदगी में लगभग 20 वर्ष पहले प्रवेश कर चुकी थी। मित्रों, एक ज़िंदगी में इस तरह का दुराव आने के बावजूद उसने अपनी साफ दिली से और ज़िंदगी को साफ रखने के एक अंदाज से इस बात पर घर में कभी भी कोई तनाव युक्त माहौल पैदा नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी ज़िंदगी में सबको उनके उचित स्थान पर उनका उचित सम्मान दे। जो बच्चे हैं उनको भी इस बात का, चाहे सनी देओल हों, चाहे उनके भाई हों, और चाहे उनकी बहन ईशा हो, किसी को भी ऐसा मलाल नहीं होता कि बाप ने क्या किया। पिता के बारे में एक अद्वितीय सम्मान है कि पिता ने जहाँ एक और परंपराओं का निर्वहन किया है और बड़ी लीनता के साथ किया है, कहीं अपनी पहली पत्नी के बारे में कुछ गलत सोचा नहीं, कभी गलत उनके बारे में धारणाएं जो हैं वो व्यक्तिगत ज़िंदगी को, कुछ लोग होता है कि आम फहम चर्चाओं का विषय बना लेते हैं। उस शख्स ने कुछ ऐसा नहीं किया, और इससे ज़िंदगी जो है वो पूरे पारिवारिक परिवेश में इतने बड़े बदलाव के बाद भी कहीं कोई भी किसी तरह का मनोमालिन्य या कड़वाहट दिखाई नहीं दी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात होती है, विशेषता होती है। और दूसरी बात यह है कि अभिनय के क्षेत्र में इस बंदे ने सिर्फ शोले नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इसने कमाल की भूमिका निभाई है। कुल फिल्मों की संख्या 60 से भी ऊपर है। और ऐसा जो विशेष, जो इनके बारे में ये बात, ऐसी बात विशेष रूप से कही जा सकती है कि किसी भी फिल्म में आपको ना तो ये अप्रासंगिक नजर आएंगे और ना ही कभी विवादों का विषय बनेंगे,
और ना ही कभी ऐसा हुआ कि इस शख्स की कोई भी फिल्म वो सही मानों में दर्शकों का ध्यान ना खींच पाई हो। लगभग हर फिल्म जो है वो हिट होने के कगार पर रही। बहुत सारी फिल्में तो हिट हुई बॉक्स ऑफिस पे, जिसे आप हिट करना कहते हैं, और उसके बाद जो शेष फिल्में थी वो भी चर्चा का विषय ज़रूर बनी, और उसमें कईयों में बड़े गंभीर विषय लिए गए और कईयों में बिल्कुल सहज साधारण विषय भी लिए गए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है ज़िंदगी में कि आप हर कसौटी पर खरे उतरें। शुरुआत ज़िंदगी की मित्रों एक बहुत पंजाब के फगवाड़ा, अब तो ज़िला है, फगवाड़ा के एक छोटे से गांव में हुई। ग्रामीण माहौल में ही शुरुआती शिक्षा पाई और रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से ही इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। मतलब यह है कि कोई ऐसा नहीं था कि ये कुछ चांदी के चम्मच लिए, वो सिल्वर स्पून इन द माउथ जो पुरानी कहावत है उसको लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी मशक्क़त भरी थी। गांव के परिवेश से बाहर आए थे और गांव के परिवेश से बाहर आने के बाद भी दूसरे व्यापक महानगरीय परिवेश में भी उनके लिए वही सम्मानजनक जगह बनी रही, तौर तरीके वही रहे। उनको ना तो कहीं अक्खड़ माना गया और ना ही कहीं बददिमाग माना गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी उपलब्धियों के साथ साथ अपने अंदर एक अहम का भाव ना उपजने दे। इस शख्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसने अहम का भाव नहीं उपजने दिया। मुझे इनसे 2-3 बार भेंट करने का अवसर मिला। एक बार जब ये बीकानेर से चुनाव मैदान में उतरे तब भी मैं वहाँ पर गया था, तो बहुत सारी अंतरंग बातें भी वहाँ के रेस्ट हाउस में हुई। तो उनका एक बात अच्छी लगी थी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी शिकवा शिकायत नहीं करता। मुझे इतना ज़्यादा ईश्वर ने, अल्लाह मियाँ ने, परमात्मा ने, वाहिगुरु ने इतना ज़्यादा दे दिया है कि मुझे कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। ये बात अलग है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ एक बातें ऐसी रह गई हैं जिनको मैं पूरी करना चाहता था, वो ईश्वर ने नहीं दी। लेकिन इसके बरक्स, इसके बावजूद मुझे इतना ज़्यादा दिया है जिसके मैं समझता हूँ कि मैं इसके इतने के काबिल नहीं था। दूसरी बात कहते हैं, ज़िंदगी में मैंने एक असूल बनाया है कि जिस आदमी ने मेरे साथ थोड़ी सी भी कोई हमदर्दी दिखाई है, मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ। चाहे वो रेलवे का कुली हो, चाहे वो चाय बनाने वाला हो, चाहे एक आम कॉमनर, एक आम छोटा मोटा किसान हो, जिसने मुझसे प्यार से बात की है, मैंने उसका एहतराम जो है ज़िंदगी भर ज़िंदगी किया है। और मुझे वो आदमी अगर 30 साल के बाद भी मिला है तो मैं उसी शिद्दत के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी मोहब्बत के साथ मिला हूँ। ये दूसरी उसकी विशेषता रही। तीसरी उसकी विशेषता ये रही कि जो भूमिकाएं मिली फिल्मों में, उन भूमिकाओं में सिर्फ एक ही बात मेरी होती थी, बताते थे कि शर्त एक ही होती थी कि मुझे यार स्क्रिप्ट पढ़ लेने दो। अगर मुझे लगा कि मैं स्क्रिप्ट के लायक नहीं हूँ, ये नहीं उन्होंने कभी कहा कि स्क्रिप्ट मेरे लायक ना हुई, कि मुझे लगा कहीं कि मैं इस स्क्रिप्ट में अपने आप को फिट इन नहीं कर पाऊँगा, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, इस भूमिका को जी नहीं पाऊँगा, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, भाई ये किसी और से करवा लीजिए। लेकिन मैंने उन भूमिकाओं को जी कर देखा। जो जो स्क्रिप्ट्स मुझे दी गई, जो जो पटकथाएँ दी गई, उन पटकथाओं के नायक को, खलनायक को, जो भी मुझे भूमिका मिली, मैंने जी कर देखा। और जी कर देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इन भूमिकाओं के साथ न्याय कर सकता हूँ। ये तीसरी विशेषता थी कि पटकथाएँ कभी इन्होंने रिजेक्ट नहीं की। केवल वहीं पर एक आध बार हाथ जोड़े जहाँ इनको लगा कि मैं ज़्यादा इस भूमिका में फिट इन नहीं हो पाऊँगा, न्याय नहीं कर पाऊँगा। ये एक तीसरी भूमिका विशेषता थी इनकी। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताओं से ये शख्स भरा हुआ है। और आज भी देश के सर्वाधिक विवादहीन और सर्वाधिक आकर्षक व्यक्तित्व वाला अभिनेता उसको माना जाता है। ज़िंदगी अब बड़े आराम से कटती है। खुद ये कई बार कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं ये बात कि जब इतनी अच्छी संतानें हों, इतना अच्छा परिवार हो, तो उसके बाद आदमी और क्या मांगे। 2 जगह अपना स्थान बनाया हुआ है, एक पूना में
पुणे के पास ये एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस की ज़िंदगी से हमेशा प्यार रहा है कि खेतों से प्यार रहा है, तो फार्म हाउस भी उसी का एक आधुनिक स्वरूप है। पुणे में जो फार्म हाउस है, ज़्यादा ज़िंदगी का वक्फा वहाँ काटते हैं और उसके बाद बाकी जो जो लम्हे होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि पंजाब में भी एक फार्म हाउस है कि वहाँ शांत ज़िंदगी जो है उसको बिताया जाए, और जहाँ तक हो सके अपने परिवेश और अपने परिवार दोनों के प्रति थोड़े सच्चे मन से योगदान दिया जाए। मैंने पूछा था कभी आप वाकई कोई करते हैं कि धर्म कर्म का भी है, धर्म सिर्फ नाम ही है या धर्म कर्म का भी कोई दिलचस्पी है? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिख धर्म के सिद्धांतों का कायल हूँ। मेरे परिवार के परिवेश में ये रही हैं। मैं जब भी मौका मिलता है गुरुद्वारे में बड़ी श्रद्धा के साथ जाता हूँ, वहाँ अरदास करता हूँ और वहाँ की जो मर्यादाएं हैं उनका यथासंभव अपनी हैसियत के मुताबिक पालन करता हूँ। मुझे कोई, लेकिन मैं किसी विवादास्पद चक्कर में नहीं पड़ता। मैं कभी अपने आप को मैंने उभार कर एक विशिष्ट सिख के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश की, और मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ कि इंसानियत, मेरा गुरु भी यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इसलिए मैंने गुरु का आप कह सकते हैं कि मैं गुरु का सच्चे मन से शिष्य हूँ। कि मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि एक पिता एक कस के हम बारक, और उन्होंने 2-3 और सिद्धांतों की बात की जिनका जिक्र लंबा हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से सामान्य ज़िंदगी जो है उनको जीनी आती है और विशिष्ट प्रकार की ज़िंदगी भी जीनी आती है। एक फिल्म में इन्होंने विदेशी अभिनेताओं के साथ भी काम किया, लेकिन उसके बावजूद कभी ना तो स्वयं हीन भावना का शिकार हुए और ना ही कभी उन पर हावी होने का प्रयास किया कि मैं एक ही मैन हूँ और मुझे अपना वो पहचान बनाए रखनी है। ऐसा नहीं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी निर्देशक के साथ काम करने में माहिर हैं। इनके लिए मैटर नहीं करता कि निर्देशक कौन है और क्या, अपनी भूमिका और उसके साथ जस्टिस करना, न्याय करना इनको आता है। सिर्फ एक ज़रूर है कि ज़्यादा जो वक्त है इनका अर्जुन हिंगोरानी के साथ बीता है। उस निर्देशक के साथ ज़्यादा फिल्में इन्होंने अभिनीत की हैं, निभाई हैं, और ये शख्स आज भी उतने ही रंग में है जितना कि आज से 50 वर्ष पहले था। मित्रों, अब 85 की उम्र कम नहीं होती, लेकिन इस शख्स ने कभी भी ज़िंदगी को नकारात्मक रूप से, नेगेटिविटी से कभी भी उसके ज़िंदगी को दो चार नहीं होने दिया। शुक्रिया दोस्तों।